गुजरात में दरीना दुश्मनी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग की जद में आकर खातून समेत दो अफराद जांबाक हो गए। वाकये की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाकये की हर पहलू पर तहकीकात कर रहे हैं। गुजरांवाला में चोर और लुटेरे बेलगाम डाकुओं ने शहरी को घर के दरवाजे पर लूट लिया। थाना जिना रोड के इलाके साबरी चौक में डकैती की वारदात हुई है। दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर ही लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। चिन्योट में 5 जनवरी से लापता नौजवान की लाश दरियाए चनाब से बरामद हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर मियां बीवी को कत्ल किया था। मकतूल गुलाम मोहम्मद की लाश दरियाए चनाब से और मकतूला तस्लीम बीबी की लाश फैसल कमात से बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मयारी तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोटली सतिया में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुतअद्दिद मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से मुनशियात और असलहा बरामद। किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर भी मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, शराब और असलहा बरामदगी करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। SDPO कोटली सतिया ने बताया कि अफगान शहरी की गैर कानूनी रिहाइश समेत किरायादारी एक्ट और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आला अफसरान की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। समड़ियाल में साबिक लीगी टिकट होल्डर की साथियों के हमरा गैपको ऑफिस में तोड़फोड़, सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। मॉडल थाने में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैपको ऑफिस सब डिवीजन समड़ियाल के दफ्तर में मुसल्लह अफराद ने तोड़फोड़ समेत सरकारी रिकॉर्ड को आग लगा दी और लाइन सुपरिटेंडेंट वकारुल हसन को गालम गलोच और ज़दोकोब किया गया। थाना समड़ियाल पुलिस ने STO गैपको सब डिवीजन समड़ियाल मोहम्मद सलीम शाहिद की दरख्वास्त पर दुरानी ड्यूटी काम में मसरूफ लाइन सुपरिटेंडेंट को ज़दोकोब करते हुए जान से मारने की धमकियां देने का कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए सरकारी रिकॉर्ड फाड़ने और आग लगाने पर साबिक टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल चीमा, निसार अहमद और जहूर अहमद समेत नामालूम मुसल्लह साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोट सब्जर में डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 3 अफराद को BHU चौक 113 के करीब से अगवा किया है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। फूलनगर में ट्रॉलर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जांबाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जांबाक होने वालों में माँ और 2 बेटियां शामिल हैं। मुतासा फैमिली मांगा मंडी से सराय मुगल जा रही थी। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया है। झंग में सरगोदा रोड पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 2 अफराद जान की बात से हार गए। रेस्क्यू के मुताबिक सड़क की तामीर के बायस बस तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उलट गई। हादसे में 2 अफराद जांबाक हो गए जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। जांबाक होने वालों में समर और जैन शामिल है। जख्मियों में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रुझान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तरसील का मामला। BIS सेंटर में मुल्तान की जोनल टीम का खुफिया छापा। छापे के दौरान 22 खवातीन से इमदादी रकूम की कटौती की तस्दीक हुई। कटौती तस्दीक के बाद असिस्टेंट कंप्लेंट ऑफिसर की मुद्दत में 10 रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रकूम की तहकीकात के दौरान कटौती करने वाले रिटेलर्स मौके से फरार हो गए। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर खवातीन रुल गई। रकम न मिलने पर खवातीन ने एहतजाज किया। करोड़ लाल ईसन में डिग्री कॉलेज खवातीन में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर मसाइल का गढ़ बन चुका है। खवातीन का कहना था कि अमले की मनमानियां जारी हैं, मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है और सेंटर के बाहर से शनाख्ती कार्ड लेकर फौरी रकम दे दी जाती है, जबकि खवातीन का सारा दिन बिठाकर फिर कहा जाता है कि डिवाइसेस बंद हो गए हैं। सेंटर पर सहूलियतों का फुकदान है और खवातीन को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। खवातीन ने अमले पर भी इल्ज़ाम लगाया कि अमला बगैर पैसों के रकम फराम नहीं करता। खवातीन ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि रकम के हसूल को आवाम के लिए आसान बनाया जाए और करप्ट डिवाइसेस इंचार्ज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाले थोड़ी भी हाले जी में आवाम खड़ी भूखी तस्वीर में खड़ी इन्हें हक नहीं बनता। भी गरीब है 20 बंदे 30 बंदे अपनी अपनी
ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਥਾ ਜਿੱਥਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ। ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ 500 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਬੀਆਂ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਟਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ना बुखार होंदा है ते लेकिन फजर दी आंदी शाम को रोल रोल घर वाल बने ना अंदर बनिया ने राशि च वड़ ना सकदे। मेहरबानी करो ता देओ गिना देवो पैसे। अहमदपुर शर्किया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद हासिल करने वाली मुस्तहिक़ ख़वातीन रुल गई। जारी करदा किस्त में मुसलसल बेज़ाब्तगियों का सिलसिला न रुक सका। मुस्तहिक़ ख़वातीन काफ़ी खातून से 1000 से 1500 रुपये कटौती करने का इल्ज़ाम है। ख़वातीन ने बैंक अकाउंट के ज़रिए इमदाद भेजने का मुतालबा किया है। ख़वातीन का कहना था कि 3 से 4 दिन तक मुसलसल चक्कर लगाने के बावजूद पैसे नहीं दिए जा रहे। चाय खड़े थे ढा खैर बोल दे ते दूजा दिया चक्कर लवे नखने टोकर क्या नहीं देने पैसा को मेहरबानी थी वे तो टोकन गिनवा देते बेनजीर वाले पैसे की हो गए ना परेशान है। हम सेज के आके बैठे हैं, शाम को जाते हैं, हम लोगों की बात भी नहीं सुन रहे। वो लोग 500,000 लेते हैं, लेके आप उन लोगों को देते हैं, जो भी आपको उनकी बात होती है उनको देते हैं। हम लोग परेशान। हज़रों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 11 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू टीम ने ज़ख्मी ख़वातीन को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हज़रों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 11 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ज़ख्मी ख़वातीन को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दफ्तर में मौजूद ख़वातीन का कहना था कि वहाँ इंतज़ामात की कमी और रश के बायस ये वाक़या पेश आया है। दफातर में सहूलियात का कमी और बेतरतीबी के बायस मुस्तहिक़ अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ख्मी ख़वातीन ने हुकाम से फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। जी जख्मी जितने हुए ना वो 4 एम्बुलेंस मंगवाए ने, मंगवा के 4 एम्बुलेंस गए ना अजरा अस्पताल बात उस तो पे कोई पता नहीं भैया बात की एसी साहब भी आए ना, बाद जड़ा ने मुलाजम शलाजम भी आ गए ना। गेट खुला है, गेट खुलने नाल लेडीज अंदर गए विच कमजोर बुढ़ेल जनानी भी होने, बच्ची भी होने, वो लेडीज से पैरा तले आ गए चक्ल देते ने। फिर इन्हें की काम किया, मेहरबानी की थी इन्हें जी एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस पा के अजरों के गए 4 एम्बुलेंस आई, एक डॉक्टर नहीं आई है और 3 जड़ियाँ मरीजा से आई जनाब। बस अखी ने सामने यही देखा है, नजर नहीं आने बच्चे कितने और लेडीज कितने। फैसलाबाद की जिले इंतजामिया की जानिब से महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। दुकानदार सब्जी फरोश मन मर्जी की कीमतें वसूल करने लगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नसीम शाह की इस रिपोर्ट में। गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पिसी हुई फैसलाबाद की आवाम को खाने पीने और ज़रूरत की अशिया में रिलीफ ना मिल सका। घी, चावल, आटा, दालों, मिर्च मसाले और दीगर अशिया के साथ साथ मौसमी सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में आए रोज इजाफा की वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होने लगा। स्टार्ट से गरीब इंसान मरता आ रहा है, दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह दालें देख लें, चीनी देख लें कहाँ तक पहुँच गई है, आटा देख लें कहाँ तक पहुँच गया है। आम इंसान क्या करे, जिसकी दिहाड़ी 1200 है, घी 600 रुपये का घी लेगा वो कभी। तो यही है हुकूमत से इल्तिजा कि वो महंगाई को कम करें। जिले इंतजामिया की जानिब से तैनात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी कहीं भी नजर नहीं आ रही। हर तरफ मन मर्जी की कीमतें वसूल करने का दौर दौरा है। रोटी के लिए रो रहे हैं, आटे के लिए रो रहे हैं, दालों के लिए रो रहे हैं। सही है, अब यहाँ पे क्या बंदा ले, क्या पकाए, क्या खाए, अपने बच्चों को क्या खिलाए। सर जरूरत इस अमर की है कि डिवीजनल और जिले इंतजामिया अपने वादों और दावों को बुरुएकार लाते हुए अवामी रिलीफ के लिए ठोस इकदाम यकीनी बनाए। ज़िले इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से बुलंदो बाग दावों में मसरूफ है, मगर ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। जफरवाल में मुर्गी का गोश्त 600 से 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों और कारोबारी हजरात में परेशानी की लहर दौड़ गई है। शहरियों का कहना है मुर्गी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से मुर्गी का गोश्त दूर होता जा रहा है। शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दुकानदारों की मनमर्जी की कीमतों पर मुर्गी की फरोख्त से होटल मालिकान भी परेशान हैं। होटल मालिकान का कहना है कि मुर्गी की कीमतों में इजाफे की वजह से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। मुल्क भर की तरह काहूटा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। जिम्मेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं, रेट लिस्ट तक आवेजा नहीं। अशा खुरोनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। सब्जी, फल, मुर्गी, गोश्त, परचून, बेकरी आइटम समेत दीगर तमाम अशिया मनमाने रेट पर फरोख्त। महंगाई की दलदल में फंसे आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि इंतजामिया ने तमाम इख्तियारात क्लास 4 मुलाजमीन को थमा दिए, जिन पर भत्ता लेने के इंकशाफात हैं। अवाम इलाका का वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर रावलपिंडी से फिलफौर महंगाई को काबू करने और रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा है। गोजर खान में महंगाई का राश बरकरार है। सब्जी और फल गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। चिकन को किचन तक लाना गरीब के लिए ख्वाब बन चुका है। गुजर खान शहर में हर तरफ महंगाई का राज है। इंतजामिया मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। इंतजामिया की गफलत शहरियों पर भारी पड़ने लगी। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। मार्केट में सब्जियां सरकारी रेट के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आज भी टमाटर के दाम बढ़ा दिए गए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर्दी की लहर ने खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वालों की चांदी। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेबसी की तस्वीर बन गई हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खुश्क मेवाजात की फरोख्त बढ़ गई है, जिसकी वजह से दुकानदारों की चांदी हो गई है और वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अवामी समाजी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल और DC साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चौक सरवर शहीद में इंतजामिया की जानिब से लगाया गया मॉडल बाजार में सहूलियात का फुकदान है। ना ही मॉडल बाजार के साइन बोर्ड लगाए गए हैं और ना ही सफाई की खातिर खा इंतजामात किए गए हैं, जिसकी वजह से खरीदारी करने वाले शहरियों की अदम तवज्जो के बायस फल और सब्जी फरोश परेशान हो गए हैं। चौक सरवर शहीद में ज़िले इंतजामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए शहर में लगी तमाम फल और सब्जियों की रेहड़ियों को टवालिया पार्क के साथ जगह मुख्तस करते हुए मॉडल बाजार लगा दिया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से मॉडल बाजार में सहूलियात का फुकदान है और सफाई सुथराई के खातिर खा इंतजामात भी नहीं किए गए। यही वजह है कि वहाँ पर खरीदारों की अदम दिलचस्पी के बायस रेडी बानों का कारोबार ठप होकर रह गया है। रेडी बानों का कहना है कि इंतजामिया मॉडल बाजार को आमदोरफ्त वाली जगह पर लगाया जाए। कि हमें आज जुमे वाले दिन से लेके आज मंगल का दिन है, तकरीबन 5वां दिन शुरू है। एक तो गाहक नहीं है, एक घर तो गुबार है और ना ही कोई ख़रीदने वाला है और ना ही हमारी इंतज़ामिया आई है, ना ही हमारे ज़िले के इंतज़ामिया आई है, ना ही शहर की इंतज़ामिया आई है और ना ही चौक सरवर तहसील के नामज़द जो भी MP MNA हैं बिल्कुल नागुजार लोग हैं। किसी ने अभी तक आकर पूछा नहीं है और जो कहते थे कि हम इस शहर की जान है उसने भी नहीं पूछा। जो कहते थे हम इस शहर के बाजू हैं उन्होंने भी नहीं पूछा। मैं एक माजूर आदमी हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं मैं कर सकता। मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा घर जो है वो किराए का है और जो यहाँ कंडीशन है हमारे सेल की, वो मैं जो मकान का किराया वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा और मैं परेशान हूँ और मेरी जो किराए वाला डेट है वो भी गुजर गया है, लेकिन मैं परेशान हूँ। सिर्फ 500-700 हमारी सेल होती है। हम बच्चों के लिए चीनी दूध लेके जाएं या मैं अपनी दवाई ले सकूँ। यहाँ खड़ा खड़ा मैं थक जाता हूँ और मेरे टांग में अभी भी दर्द है। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ या मैं बयान कर रहा हूँ। लिहाजा हुकूमत पंजाब को चाहिए कि हमारे लिए कोई अच्छा इक़दाम उठाए और हमें कोई सूटेबल जगह दी जाए। यहाँ पर गंदगी भी ढेर लगे हुए हैं, यहाँ गंदा नाला है, यहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, फ्रूट भी गंदा है। लोग कैसे खाएंगे? अगर हम AC साहब के घर में ये फ्रूट भेजें क्या वो हमारा चालान नहीं काटेंगे? लिहाजा हमें कोई सूटेबल जगह दी जाए। वज़ीराबाद में तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। मुज़ारिन के मुताबिक हमारे साथ 3 रोज़ का वक्त तय करके इंतजामिया ने दोबारा चढ़ाई कर दी। लोगों का कीमती सामान और इमलाक को तबाह कर दिया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रास्त, लेकिन तरीक़ेकार इंतहाई नामुनासिब है। इंतजामिया ने जो वादा खिलाफी की है, आज मुशावरती इजलास बुलाया गया है। इंतजामिया के मुताबिक सियालकोट रोड, GT रोड, डस्का रोड को तजावुज़ात माफिया से पाक किया जाएगा। ट्रैफिक की बहाली और शहरियों को ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर था। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के तहत तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। एक गल साडी कमिटमेंट हुई थी उन्हां नाल, लेकिन उसके बावजूद इन्हां ने यह मामला कीते ने कि बिल्कुल गलत है। असीं इन्हां दे नाल आ। मेरी तमाम वज़ीराबाद के लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो AC साहब कह रहे हैं, हमारी कल मीटिंग हुई, हम इस पर अमन व अमान से कायम है। हमें जो है वो जुम्मे वाले दिन का टाइम दिया गया। हमने कल अहमदानगर रोड साफ करवाया, लोगों को डोर टू डोर जाके कह रहे हैं। आज बगैर सुबह किसी को बताए हुए ये ऑपरेशन शुरू हुआ और लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। ये
एसी साहब मुझे बता दें कि किसी शटर से कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है तो मुझे एक शटर दिखा दें, हम खुद उसको दुकान का शीशा भी तोड़वा देंगे। हमें बहुत ज़्यादा शिकायत मसूल हो रही थी कि ये जो मेन रोड्स हैं हमारे, खुसूसन GT रोड और सियालकोट रोड, यहाँ पर जगह बहुत कंजस्टेड हो गई। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोगों ने कई सालों से नाजायज़ तजावुज़ात कायम कर दी हुई थी। हमने जितने भी लोग थे यहाँ पे उनको न सिर्फ प्रॉपर हमने कन्वे किया, बल्कि कल हमने जो है इनको लाउड स्पीकर के ज़रिए अनाउंसमेंट्स भी करवाई। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो लोग जिन्होंने अपनी नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म नहीं की थी, तो उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो जाती। जंड में चोरी और डकैती वारदातों में इजाफा, शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। तहसील जंड के गांव पिंड सुल्तानी में डकैती, चोरी और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एक ग्रैंड जिरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें गांव में बढ़ती चोरियों और डकैतियों की वारदातों की रोकथाम के लिए लाएअमल बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंतजामिया के साथ मिलकर जराइम की रोकथाम के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया गया। इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों कत्ल होने वाले चेयरमैन आसिफ नवाज के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाने का मुतालबा भी किया है। फतेह जंग में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पसीर हो गया। मुल्क भर से ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की है। मज़ीद जानेंगे तारिक कादरी की इस रिपोर्ट में। बज़्म मोइनिया चिश्तिया पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम बर्र-ए-ज़गीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात गुलशन सुल्तान हिंद फतेह जंग में इख्तिताम पदीर हो गईं। सरहद पाक से उस पार है अपना अजमेर, आँख वाले इसे अजमेर नुमा कहते हैं। ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का फैज़ान है जो अजमेर शरीफ से होता हुआ आज सरज़मीन पाक में आपको यहाँ नज़र आ रहा है। हज़रत ख्वाजा की औलाद, उनके सज्जादा नशीन यहाँ आसूदे ख्वाब हैं। इस तरह हजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स मुबारक इंडिया में बसत अकीदत व एहतराम मनाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में गुलशन सुल्तान हिंद अजमेरी में हजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स मुबारक नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। इख्तितामी महफिल में आस्ताने आलिया अजमेर शरीफ के सजादा नशीन दीवान ख्वाजा आल हबीब अली ख़ान ने मुल्क मिल्लत की खुशहाली, अमन सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कराई। तारिक कादरी, ABN न्यूज़, फतेह जंग। अलहम्रा लाहौर में सूफ़ी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सूफीज़म की मुनासबत से कवाली प्रोग्राम, पेंटिंग और किताबें फेस्टिवल में मौजूद हैं। लाहौर से देखते हैं मोहम्मद अली नासिर की इस रिपोर्ट में। सूफी फेस्टिवल में दूसरे शहरों से आए लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कहते हैं सूफीज़म की तालीमात के बगैर दिल और रूह को सुकून मुमकिन नहीं। आज के जदीद दौर में सूफीज़म ने मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी और बर्दाश्त का दर्स दिया। तो सूफीज़म का जो किरदार इस्लाम में है वो बहुत बड़ा है। आप तारीख़ को देखें तो शुरू से हमारे इस हिंदुस्तान में सूफीज़म की ही वजह से ही इस्लाम फैला है, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि नई जनरेशन को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सूफीज़म का इस्लाम में क्या किरदार है। सूफ़ी का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल मैसेज होता है, और वो यही है कि आपने अमन से रहना है, दूसरे का ख्याल रखना है, अपने से ज़्यादा ख्याल रखना है। ये सूफीज़म का मैसेज है। हाजरीन का कहना था बरे सगीर में इस्लाम को फरोग देने में सूफीज़म का बड़ा किरदार है। इस पर अमल पैरा होकर दीनो दुनिया बेहतर बनाए जा सकते हैं। कई साल से ज़ेर इल्तवा कराची सखर मोटरवे की इसी साल तामीर के आगाज का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने खुसूसी इजलास में कराची से सखर तक मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत कर दी हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात ने कहा कि सिंध हुकूमत को भी इस मोटरवे की तामीर में शामिल होने की दावत देंगे। कराची से सखर मोटरवे की तामीर के बाद मुल्क में नॉर्थ साउथ मोटरवे का नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारती माल के नकलो हमल में मोटरवे संगे मील साबित होगी। कराची सखर मोटरवे प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर शुरू किया जा सकता है। अगले 25 साल में ये मोटरवे हुकूमत को 3000 अरब रुपए मुनाफे के तौर पर देगी। जिला कुरम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान का कहना है कि अशया खुरनोश और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनार पहुंच चुका है। काफिले का अम से पाराचनार पहुंचना खुशाइंद है। DC पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आवाम से अपील है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन को कायम रखें। मेरा नाम अशफाक खान है और मैं डिप्टी कमिश्नर कुरम आपसे मुखातिब हूँ।
جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرم میں پچھلے کچھ مہینوں سے بلکہ ایک سال آج سے بہت ہی ایک ٹینس قسم کا سچویشن چل رہا ہے اور جس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور پچھلے جمعے ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ ڈی سی کرم جو کہ ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اس پہ اٹیک کیا گیا اور وہ زخمی ہوئی اور الحمدللہ اس کو پھر ریسکیو کیا گیا. آپ کرنٹلی وہ CMH میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہی از ریکورنگ. اور جو بھی اس کے پرپیٹریٹرز ہے سرکار اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے پولیس ہے اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے اور اس کے جو بھی اس میں ذمہ دار پائے گئے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جاری بھی ہے اور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے بھی گا اور اس میں عوام جو ہے وہ اس میں مکمل تعاون بھی کرے گی. مردان میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی پولیس گردی. ٹریفک پولیس اہلکاروں نے چنگچی رکشہ کو آگ لگا دی. واقعے پر چنگچی ڈرائیورز اور صوبائی جرگہ کا شدید احتجاج. مظاہرین نے متعلقہ ٹریفک پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے کہا کہ مردان میں ٹریفک پولیس کا محکمہ اب منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اہلکاروں کی جانب سے روزانہ جرمانے کیے جاتے ہیں اور ایک چنگچی کو سرے عام آگ لگا دی گئے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پولیس اہلکار کو معطل کیا جائے اور چنگچی ڈرائیور کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے. ہری پور میں 5 روز قبل پسند کی شادی پر قتل ہونے والے 2 حقیقی بھائیوں کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا. قتل کی منصوبہ بندی کرنے والا مرکزی ملزم حاضر سروس پولیس آفیسر کو گرفتار کر لیا گیا. پسند کی شادی کے شاخسانے پر ہری پور جھمبر روڈ پر چند روز قبل رکشے میں سوار 2 حقیقی بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جبکہ قاتل موقع واردات سے فرار ہو گئے تھے. تاہم پولیس نے مقتولین کی والدہ اور بھائی کے نامزد کرنے پر حاضر سروس سب انسپیکٹر قاضی اجمل کو گرفتار کر لیا. SP جمیل الرحمان کے مطابق گرفتار پولیس آفیسر نے قتل کی منصوبہ بندی کے لیے مخالفین سے مبینہ طور پر رقم وصول کی تھی. تاہم تھانہ سٹی میں گرفتار سب انسپیکٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. نوشہرہ میں درینہ دشمنی پر فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا. فائرنگ کا واقعہ پبی کے علاقے میں پیش آیا. بھتا خشک کیمپ میں موٹر سائیکل سوار ملزم کی فائرنگ گولیاں لگنے سے 44 سالہ عباس جان کی بازی ہار گیا. ریسکیو میڈیکل ٹیم نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے. کرک میں زہریلا کھانا کھانے کے باعث ایک ہی گھر کے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی. کرک میں زہریلا کھانا کھانے کے باعث ایک ہی گھر کے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی. متاثرہ افراد میں میاں بیوی 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے. تمام متاثرہ افراد کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کرک منتقل کر دیا گیا ہے. بالاکوٹ کے گاؤں پارس میں گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے. بالاکوٹ کے گاؤں پارس میں گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے. ریسکیو کے مطابق دونوں میاں بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے. گیس لیکیج اور دم گھٹنے کے باعث ان کی جاں بحق ہو گئے. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. لکی مروت میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے. 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. لکی مروت کے علاقے درا پیزوں میں کار اور ٹرک کے درمیان تصادم ہو گیا. 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 خاتون زخمی ہو گئے ہیں. جاں بحق ہونے والوں کی شناخت تمیز الدین اور علاء الدین کے ناموں سے ہوئی ہے. زخمی خاتون اور لاشوں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے. 4 سے آپ کو بتائیں PK 66 چپقدر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں اور گلیاں خستہحالی کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے عرصہ دراز سے ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں. متعلقہ حکام سڑکوں کی مرمت اور تعمیراتی کام جلد مکمل کرے تاکہ ان کی سفری مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. امداد علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے. صوبائی اسمبلی حلقہ PK 66 شب قدر میں عرصہ دراز سے ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث مختلف علاقوں ارنڈا، شب قدر، خوبے، مردانہ، سمانات، حلیمزے، گڑنگی، پرقلہ، کتوزے اور دیگر علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر کنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں. ٹوٹی پوٹی سڑکوں پر گزرتے ہوئے شہریوں نے مطالبہ کرتے ہوئے بتایا شب قدر کی سڑکیں تباہ و برباد ہے اور حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کی تعمیر کرے. شب قدر کے جو سڑک ہے ارد گرد علاقے ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہم حکومت سے شب قدر کے عوام کی طرف سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تعمیر کرے. حلقہ PK 66 کے مختلف سڑکیں مرمتی کام کے منتظر ہے. صوبائی حکومت اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام تعمیر و مرمت کا کام مکمل کر کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرے. امداد علی شاہ ABN نیوز شب قدر.
तहसील गाजी की सब्जी और मवेशियाँ मंडियाँ में बुनियादी मसाइल हल ना हो सके, म्यूनसिपल सर्विस की अदम फराहमी से आवाम बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी और गिलासत के अंबार लग गए हैं और निकासियाब का निज़ाम बंद होने की वजह से पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे कीचड़ और फिसलन की वजह से खरीदार जख्मी हो रहे हैं। सब्जी मंडी फ्लड डेपो में तब्दील हो चुकी है, जहां माल मवेशियों का गोबर, गिलासत और बदबूदार पानी मौजूद है, जिससे जानलेवा बीमारियां फैलने का खतरा है। अवाम ने फौरी तौर पर म्यूनसिपल सर्विस फराहम करने का मुतालबा किया है। हम सब्जी खरीद रहे हैं और हम फ्रूट्स लेके जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना है, किससे पूछूं कि जो गंदगी है इससे कितनी बीमारियां हो रही हैं। सारे सारे बच्चे, सारे बुजुर्ग जितने भी हैं बीमार पड़े हैं। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि आप अगर बाहर की तरफ जाएं तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आप देखेंगे कि कोई पार्किंग की जगह नहीं है, हर जगह चिंची गुजरी हुई है, गाड़ियाँ घुसी हुई है एक दूसरे में। कोई मोटरवे पुलिस ने नहीं देखा, लेकिन हाँ जी हमने अपने SHO साहब को देखा है, एक आदमी के साथ घूम रहे थे। कानपुर शहर में गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज़ की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए ठेकेदार की जानिब से 4 दीवारी गिरा दी गई है। ताहाल 4 दीवारी की मुकम्मल तामीर ना हो सकी। 2020 में तहरीक इंसाफ के MPA अरशद अयूब खान ने 4 करोड़ 19 लाख रुपए का फंड मंजूर करके नई बिल्डिंग की तामीर की हिदायत दी थी। ताहम बिल्डिंग मुकम्मल होने के बावजूद ना तो उसे स्कूल इंतजामिया के हवाले किया गया और ना ही 4 दीवारी की तामीर मुकम्मल हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उबाड़ों में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से एक बच्ची जान की बाजी हार गई। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। उबाड़ों में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग के नतीजे में एक बच्ची जहांबाग और एक खातून जख्मी हो गए। जहांबाग बच्ची को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी खातून को रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े का अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। सर्दियों में मौसम का मजा लेने के लिए शहरियों ने मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सर्दी होते ही जहां मछली के फरोख्त में इजाफा होता है, वहीं पर उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है, मगर फिर भी हम बड़े शौक से खाते हैं। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, नवाबशाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नवाबशाह शहर में मुख्तलिफ जगह पर मछली के स्टॉल सज गए हैं, जिस पर मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं और शहरों की बड़ी तादाद मछली से लुत्फ़ होने के लिए नवाबशाह के मछलियों के स्टॉलों पर रुख कर लिया। मेरे साथ एक मछली फ़रोश मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो किस किस्म की मछली इनके पास होती है। पास मछली के काफ़ी किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कुरड़ा, मुराका, पापलेट और काफ़ी चीज़ें हमारे पास आती हैं मछली में। ये चोटियारी डैम की फ्रेश मछली आती है, जहाँ से लोग तरह तरह के हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, दूर दूर से लाते हैं। और हमारे पास सरसों के तेल में ये मछली बनाई जाती है और हमारा इस काजियत मोड़ पर 17 साल पुराना ठिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, दुकानदार का यही कहना था कि हमारे पास जो मछली होती है वो ताज़ा मछली हमारे पास होती है, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ होती हैं और हम जो सेहत के को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको खालिस सरसों के तेल में हम इसको मछली को फ्राई करते हैं और मछली जो है सेहत के लिए मुफीद होती है। जी, अब रुख करेंगे सूबा बलूचिस्तान का। लसपीला में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान की बात से हार गए। लसपीला में 0 पॉइंट के मकाम पर कोच और ट्रक में टक्कर, 2 अफराद जहांबाग और 14 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और थल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में शहर प्रीमियर लीग सीज़न 1 का अख्तिताम शानदार अंदाज में हुआ है, जिसमें सामी 11 ने टाइटल जीता है। शादोस दस्ती ने विनर टीम को 50,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज़ को मोटरसाइकिल इनाम दिया। क्रिकेट शायकीन ने फाइनल मैच में शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। फाइनल मैच में सामी 11 ने DM शहर क्रिकेट टीम को शिकस्त दी है। रनर अप टीम को 25,000 रुपये और बेहतरीन बल्लेबाज बॉलर को मोबाइल फोन्स दिए गए हैं। शहरियों और नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन मौका साबित हुआ है। कल्लात शहर और गिरदनवा में 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। साइबेरियन हवाओं के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक शदीद सर्दी के बावजूद बिजली की तवील 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। गैस मुकम्मल तौर पर बंद है और सूखी लकड़ी भी नापैद हो चुकी है। शहरी मुतबादिल ईंधन की कमी के बायस महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं।
जहलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के मसाफाती इलाका फिलहाल हुकूमती अदम तोजी के बायस पुख्ता सड़क से महरूम है। चकोटी के नवाई इलाका फिला गांव के इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में पुख्ता सड़क ना होने की वजह से गांव फिला में तामीर और तरक्की नहीं हो सकी। इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस अक्सरियती आबादी शहरों की जानिब हिजरत कर गई है। इलाका मकीन सड़क की बेहतर सफरी सहूलियात ना होने के बायस मीलों दूर पैदल करने पर मजबूर है। स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा तालिबात को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अवामी मुतालबा, इलाकाई ज़रूरत और आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए रोड के पुख्ता तामीर का मुतालबा किया गया है। अजीरा के नवा इलाके में एक रिहायशी मकान को आग लग गई। घरेलू सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। शहरी के कच्चे मकान में अचानक आग लगने से पूरा मकान जलकर राख हो गया। आग लगने से मकान में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान हो गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आग पर काबू पा लिया। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 मौके पर ना पहुंच सकी। तहसील डुडियाल में सदाए हक पार्टी ने करप्शन और बद इंतजामी के खिलाफ एहतजाजी मोटरसाइकिल रैली निकाली है। रैली भलोट से डुडियाल चौक तक निकाली गई। रैली में तमाम यूनियन काउंसिल से लोगों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि डुडियाल थाने में जाली पर्चे दर्ज किए जाते हैं, पटवारी रिश्वत लेते हैं और डुडियाल टीबी क्वार्टर का सरकारी रकबा मिली भगत से अलॉट किया गया है। चेयरमैन सदाए हक इफ्तिखार सिद्दीकी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम इस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेंगे। चढ़ोई में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन का बगल बच गया। सदर अंजुमन ताजरान चढ़ोई के नए इंतखाबात का ऐलान करते हुए कहा कि मेरी मुद्दत 19 जनवरी को पूरी हो रही है। नए इलेक्शन 31 जनवरी से पहले हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तमाम ताजिर बरादरी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे पैनल का सदाती उम्मीदवार सरदार कबीर इनायत होगा। असिस्टेंट कमिश्नर हवेली ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के हमरा बाजार का दौरा किया। गैर मयारी अशिया खुरोनोश और मुकर्ररा रेट लिस्ट से ज्यादा फरोख्त करने वालों पर भारी जुर्माने, गैर मयारी और मुजरिम से अशिया खुरोनोश फरोख्त करने वालों को भारी जुर्मानों के साथ ताजरों को वार्निंग जारी कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को हवालात में बंद कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर राजा सदाकत खान का तहसील बार खोईरटा का दौरा, मुहाफिज खाने का इफ्तिताह किया और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। चीफ जस्टिस की अदालत आलिया में तहसील बार आमद पर वकला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और साल नौ की पहली बर्फबारी के बाद पाकिस्तान भर से सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए आज़ाद कश्मीर रेड़ा का रुख कर लिया है। सियाती मकाम नंडसना पर भी मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाह हसीन नज़ारों, सड़कों और खुश अखलाकी मेज़बानी की तारीफ के बगैर ना रह सके। मज़ीद जानते हैं मुराद अनवर की इस रिपोर्ट में। दिनों की पहली बर्फबारी के बाद पर्वतों को सूरज का चेहरा देखना नसीब हुआ तो वसाल की शिद्दत से किरणें बर्फ से लिपट गई। फितरत से मोहब्बत करने वाले हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाने लस्टन न पहुँच गए। खरामा खरामा चलती ठंडी हवा ने लहू जमा दिया तो वादी के हसीन नज़ारों ने स्याहों को हरारत बख्शी। सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़या सियाती मकाम लस्टन्ना पर आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर से सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सियाह कुशादा सड़कों, खुश अखलाक मेज़बानों और हसीन मौसम की तारीफ किए बगैर न रह सके। गवार होटलें स्टे के लिए भी हैं, इंतहाई खुशगवार मौसम भी है, यहाँ पर आए इंजॉय करें। पहाड़ों की मोहब्बत में गिरफ्तार सियाहों ने इन नज़ारों से लुत्फ उठाने के लिए दावत आम भी दी है। इनवाइट करेंगे कि आप इस मौसम में लाजमी यहाँ पे आए, घूमे फिरें, बड़ा अच्छा मौसम है। आप लोग भी यहाँ पे आए, आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। आप लोग यहाँ लाजमी विजिट करें। हुकूमत अगर सियाहत पर तवज्जो दे और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए तो न सिर्फ मुकामी सतह पर रोजगार के वसी मौके मैसर आएंगे बल्कि रियासत भी माशी तौर पर मुस्तहकम होगी। कैमरा टीम के साथ मुराद अनवर, ABN न्यूज़, लस्टन्ना, आज़ाद कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराग के मुताबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इब्रार अहमद मिर्जा साहब ने वफाकी हुकूमत से बात की है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्रोजेक्ट माजी में नहीं लगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की काविशों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर के मंसूबे का ऐलान किया और उसमें 30 मेगावाट इंशाअल्लाह आने वाले जून तक कंक्रीट